कैसे देखते हैं इस बयान नहीं को? देखिए, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र का सीएम कौन है, वो कभी तक रहेंगे, उससे बेहतर मुझे लगता है आदित्य जी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी पे ध्यान दे। सचिन जी आहिर जो अभी उपसभापति बने हैं शिवसेना पार्टी से, तो मेरे ख्याल से उनका शिवसेना में प्रवेश होने के बाद आदित्य जी की कॉन्स्टिट्यूंसी और भी वीक हो चुकी है। वो कुछ ज़्यादा मार्जिन से जीत के नहीं आए हैं, वो 6,500-7 हज़ार से जीत के आए हैं। तो मेरे ख्याल से वो ये उनका लास्ट टर्म नहीं होए, मेरे ख्याल से उनका कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे होना चाहिए। साथ ही उनका आरोप जब शरद पवार जी से मिले थे एकनाथ शिंदे, उससे लेकर भी है कि ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहिए जिसका रोल जो हो या उनकी मेरे ख्याल से ईगोइस्टिक पॉलिटिक्स ये सिर्फ उद्धव जी और आदित्य जी करते हैं। महाराष्ट्र में ऐसा कोई भी और नेता नहीं जो बियॉन्ड पॉलिटिक्स देखता नहीं हो। बियॉन्ड पॉलिटिक्स भी कोई एक वर्ल्ड होता है, मेरे ख्याल से एक दुनिया होती है। हर चीज़ में पॉलिटिक्स लाना गलत है। वो सीनियर पॉलिटिशियन है, आज एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और दो बड़े नेताओं में साथ में आना कुछ गलत बात नहीं है। बाला साहब जी और शरद पवार जी भी काफ़ी बार मिलते थे। शरद पवार जी बाला साहब के मातोश्री के घर पर आते थे, तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ गलत नहीं है। सर एक चर्चा ने और खून पकड़ा कि एनसीपी शरद पवार गुट के कुछ एमएलए और उद्धव ठाकरे की सेना के कुछ एमएलए जो कि कांटेक्ट में हैं और फिर से एक टाइगर फॉर्म। देखिए, संपर्क तो वही हमसे कर रहे हैं, क्योंकि एक एमएलए की अपेक्षा होती है कि उनका लीडर उनके पीछे खड़ा रहे। जब भी उनके लोकल इलेक्शंस होते हैं, एमएलए के नहीं या फिर एमपी इलेक्शन नहीं, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जब भी लोकल इलेक्शंस होते हैं तभी हमारा नेता हमारे पीछे खड़ा रहे, ये अपेक्षा होती है। पर उद्धव जी तभी तो कभी बाहर भी नहीं निकले, उनके प्रचार के लिए भी वो गए नहीं, लेकिन अभी जा रहे हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मेरे ख्याल से यही फ़र्क है। एकनाथ शिंदे जी लोकल इलेक्शन के वक्त, मतलब एक शाखा प्रमुख के इलेक्शन के वक्त भी वो उनके प्रचार के लिए भी एकनाथ शिंदे जी हर एक डिस्ट्रिक्ट में गए। मेरे ख्याल से ये फ़र्क है, यही फ़र्क उन्हें भी दिख रहा था, इसलिए वो अभी हमारे साथ में आना चाहते हैं। अभी 4 सभाएं उन्होंने ली है, 4 सभाएं और करने वाले हैं, क्या लगता है क्या फर्क? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे ज़्यादा सभाएं शायद उन्होंने विधानसभा में ली थी, उससे कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। उनका जो रेट देखेंगे 80, मेरे ख्याल से 80 जगह लड़ने के बाद सिर्फ 20 एमएलए उनके चुन के आए हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसी सभा लेके इलेक्शन नहीं, या फिर लोगों को हम जोड़ के नहीं रख सकते। ग्राउंड पे जाके उनको उनके साथ में थेट संपर्क करके, डायरेक्टली संपर्क में रख के उनकी सेवा करनी पड़ती है, तभी वो आपके साथ में जुड़ते हैं। थैंक यू।